चलिए अब हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी बीच प्रदेश सरकार 7 जून को स्थिति की समीक्षा बैठक करने के बाद सीमा खोलना है फिर नहीं खोलना है, इस पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 12वीं की परीक्षा बोर्ड पर अगले 4 से 5 दिनों में फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सचेतक नरेंद्र बरागटा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। पूरा देश और तमाम प्रदेश कोविड की इस लड़ाई में जो है लगातार उतरे हुए हैं। ऐसे में प्रदेशों की ओर से अपनी अपनी गाइडलाइंस जो हैं, एसओपीज जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसकी बदौलत केसेस जो हैं वो डाउन हुए हैं। हमारे साथ इस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब मौजूद हैं। ठाकुर साहब, सबसे पहले आपने आज एक सदस्य जो है परिवार का खोया है। आपकी पार्टी के नरेंद्र बरागटा वो भी चले गए हैं इसी बीमारी के चलते। सबसे पहले उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें तो। मैं हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहन करने के लिए, क्योंकि नरेंद्र बरागटा जी हमारे साथ में बहुत पुराने समय से संगठन में काम करते हुए, सरकार में काम करते हुए, लंबा उनका राजनीतिक कैरियर, और ऐसे विधानसभा क्षेत्र से जहां हमारी पार्टी को जीतना कठिन होता था वहां से वो जीत करके आए। प्रदेश में इस समय सर कोविड की जिस तरह से केसेस डाउन हुए, 40,000 से एक्टिव केसेस 10,000 से नीचे चले गए हैं। इस समय प्रदेश में किस तरह की परिस्थितियां हैं? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बहुत ज्यादा इफेक्टेड था, अब क्या परिस्थितियां कोविड को लेकर? ये हमारे लिए संतोष का विषय है कि एक वक्त कोविड का आंकड़ा हिमाचल का 40,000 से पार चला गया था एक्टिव केस का, और अब वो आंकड़ा 9,000 तक पहुंच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से एक तेजी से उसमें गिरावट आई है और हम हिमाचल को कोविड के दौर से बाहर निकालने की स्थिति में बहुत जल्दी होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। वैक्सीनेशन को लेकर सर 45+ कैटेगरी को लेकर तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, लेकिन 18+ कैटेगरी को लेकर वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है? क्या अवेलेबिलिटी वैक्सीन की उतनी मात्रा में आपके पास है? लगातार डोजेस देखिए, जहाँ तक वैक्सीन का जो 45+ का जो हमारा अभियान चल रहा है उसमें हिमाचल पूरे देश में नंबर 1 पर है। ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती प्रदेशों के लिए बना हुआ है। हिमाचल में भी केसेस डिटेक्ट हुए हैं। क्या परिस्थितियां ब्लैक फंगस को लेकर हैं और क्या अवेलेबिलिटी? एम्फोटेरिसिन का आपने जिक्र किया ही है, तो क्या कुछ अवेलेबिलिटी हिमाचल प्रदेश में इस समय? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे केसेस, ज्यादा केसेस तो नहीं है लेकिन आए हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है 11 केसेस की कंफर्मेशन आई है, 11 केसेस की, और उसमें जो जानकारी मिली कि 4 लोगों की दुखद मृत्यु भी उसमें हुई है। और चिंता का विषय है, स्वाभाविक रूप से ये पूरे देश के लिए है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कोविड के बाद का एक ऐसा एक इन्फेक्शन जिसके कारण जो है और ज़्यादा कठिनाई और परेशानी पेशेंट को होती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये भी बताया गया कि इसके ट्रीटमेंट का भी है, ट्रीटमेंट भी इसकी हो रही है और ऐसा नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो इसकी मेडिसिन की उपलब्धता की बात है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से उपलब्ध होगी और उसके कारण जो है इसको रोकने में हम सफल होंगे। पहली वेव में बुजुर्ग युवा सब संक्रमित हुए, सेकेंड वेव में युवाओं को ज्यादा देखने को मिला, अब तीसरी वेव की बात हो रही है कि बच्चों पर संक्रमण जो है उसकी चर्चाएं, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं तैयार रहने की बात की जा रही है। हिमाचल कितना तैयार है तीसरी वेव के लिए और बच्चों के को देखते हुए? निश्चित रूप से तैयारी की अगर हम बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में हमने इस पर फोकस किया है। फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव में भी हमको कठिनाई ज़्यादा नहीं आई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां जिस पेशेंट को बेड की ज़रूरत पड़ी उसको बेड उपलब्ध हुआ, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी उसको ऑक्सीजन वहाँ पर उपलब्ध कराया गया, जिसको वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा तो वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया। सर, अनलॉक की प्रक्रिया की और हिमाचल भी बढ़ा है, कुछ रिलैक्सेशन पिछली बार दी गई थी, अब एक बार फिर से कर्फ्यू जो कोविड कर्फ्यू लगाया हुआ है उसका जो हफ्ते का समय है वो भी कंप्लीट होने वाला। आज आपकी कैबिनेट बैठने भी वाली है, कुछ चीजें हैं। क्या बॉर्डर्स को खोलने के लिए आगे बढ़ेगा हिमाचल? जो रिस्ट्रिक्शंस हैं आरटीपीसीआर वगैरह वाली, एक 12वीं को लेकर बड़ा फैसला किया गया था, 12वीं की परीक्षाओं को लेकर हिमाचल ने अभी तक कुछ इस पर जो है निर्णय नहीं लिया है, उसको लेकर क्या कुछ? आज हमारी कैबिनेट की बैठक थी लेकिन अब फिलहाल स्थगित कर दी है हमने वो। हमारे एक साथी की मृत्यु हुई है इस कारण से, उसके बारे में निर्णय हम एक आधे दिन के अंदर हम लेने वाले हैं, जो बच्चों के एग्जाम से संबंधित, बोर्ड एग्जाम के। बाकी जहां हिमाचल प्रदेश की जो अनलॉक
क्या ये जो फेज चला है, फिलहाल हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन को अभी तक कुछ वक्त तक के लिए 7 तारीख तक हमने तय किया, 7 तारीख तक वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम 1-2 दिन के अंदर निर्णय करने वाले हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, 2022 की तैयारियों को लेकर मंथन की शुरुआत हो चुकी है, उपचुनाव भी आने वाले हैं जिनकी घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। क्या तैयारी है? बैठकों के दौरों की शुरुआत हो चुकी है। 2022 के लिए भाजपा हिमाचल यूनिट जो है किस तरह की तैयारी कर रही है चुनावों से? देखिए, अभी तो नंबर 1 प्राथमिकता हमारी कोविड है। अभी इतना भी नजदीक नहीं है चुनाव की, हमको बिल्कुल तुरंत उसमें ये करना है। बाई इलेक्शन जरूर है हिमाचल में, तो उस दृष्टि से हमारी तैयारी के लिए कुछ बातों की चर्चा हुई है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक 2022 के चुनाव की, उसके लिए हम तैयारी करेंगे, पूरी जोर की तैयारी करेंगे। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश इस बार इतिहास दोहराएगा कि भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार 2022 में ये देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी प्राथमिकता तमाम चीजों से पहले कोविड को लेकर है और तमाम तरह की तैयारियां, तीसरी लहर अगर आती है, क्योंकि लगातार चर्चाएं हो रही हैं और वैज्ञानिक जो स्टडी भी कर रहे हैं उनकी ओर से भी कहा जा रहा है, तो ऐसे में हिमाचल की ओर से पहले से ही तैयारी की गई है कि तमाम तरह की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी, समाज सेवाओं से जुड़ी जो है वो हिमाचल में पर्याप्त मात्रा में हो ताकि तीसरी लहर को टैकल जो है वो किया जा सके। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज।